मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका प्रभु यीशु मसीह में सबको सलाम कहता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बन गए थे कि टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। और बाहर की लाइफ वैसे भी बहुत टफ है, तो पर टाइम निकालना ज़रूरी है। तो हम आज से फिर से ये सीरीज सीज़न शुरू करेंगे कि हम डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर सकें। और मैं आपके साथ आज परमेश्वर का वे वचन साझा करूंगा जो हमको परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोकता है। हम बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं कि दूसरे लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वे क्या करते हैं, हमको उनसे क्या लेना है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ये हम आपके साथ नहीं, हमारे साथ, हम सब के साथ, मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं, हम सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा। अगर आप सही हो, परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हो, परमेश्वर के काम कर रहे हो, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी सोचा कि मैं ऐसे चलता हूँ, मैं ये चीज़ें करता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ। मैं क्यों नहीं साबित करता कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ? लोग क्या सोचेंगे? आप देखिए, आप जब इन दिनों में घर पे बैठे हैं और जब आप बात करते हो, आप अपने अपने सगे संबंधियों के साथ या कुछ लोगों के साथ बात करते हो, तो आप अपनी उन्नति या अपने जो लर्न किया परमेश्वर में उसके बारे नहीं, परंतु दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं। आप दूसरों के अंदर जो कमियां हैं, जो उनकी घटियां हैं, उसके बारे में बात करते रहते हैं। और इन शॉर्ट इन सब चीज़ों को कहते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी में झांकना। अरे वो कैसा है, उसने परमेश्वर को ऐसे ग्रहण किया, वो ऐसे नहीं चलता, वैसे चलता है, हमें क्या, तुम कैसे चलते हो, क्या तुम्हें पता है? मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा जी उठने के बाद वे दो लोगों को अमाउस के मार्ग पर मिले थे, और ये दो लोग और कोई नहीं, उसके चेले थे। और मालूम है ये क्या बात कर रहे थे? वे प्रभु यीशु की बात कर रहे थे। और वहाँ पे लिखा है कि और यीशु उनके साथ हो लिया। और वो क्यों उनके साथ हो लिया? क्योंकि वे यीशु के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपके बीच में रहे, यीशु आपके परिवार के साथ रहें, तो जितना हो सके प्रभु यीशु मसीह के लिए बात करें। स्पेशली इन दिनों में जहाँ की सबका काम ठप पड़ा है, बहुत ही लोग लाचार हैं, और जब भी आप किसी के साथ मिलें, खुशखबरी की न्यूज़ सुनाएं उनको ये बताएं कि परमेश्वर के हमारे साथ इन दिनों में रिलेशन कैसे हैं। बल्कि ये नहीं बताएं जैसे लेडीज़ बोलती हैं एक दूसरे को कि हाँ उसकी बीवी इतना गोल्ड लेके आई, इतना पैसा लेके आई, उसका हस्बैंड स्कूटर नया लेके आया, इन लोगों ने नई कार ली है, ये लोग क्या काम करते हैं, इनके पास इतना पैसा कैसे है, वो भाग गया है पैसे लेके, उसने किसी के साथ भाग के शादी की। और बहुत बार आप इसी के सिमिलर बातें करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप दूसरों की ज़िंदगी में झांकना बंद कर दीजिए। आप खुदा को देखिए कि वो हर दिन को बनाकर अपने काम को देखकर कहता था कि अच्छा है। और आप भी अपने काम को देखिए, अपने आप को जांचिए। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान जानते हैं आप क्या होती है? वे दूसरों की ज़िंदगी को नहीं, वे अपनी ज़िंदगी को जांचता है। और जो लोग दूसरों की ज़िंदगी को जांचते हैं, मैं उनके लिए बहुत ही सॉरी हूँ, क्योंकि बाइबल में उनको फरीसी कहा गया है। आप पढ़ सकते हैं कि एक धर्मी व्यक्ति बोलता है कि मैं दशवान देता हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। यीशु ने क्या कहा कि वो एक फरीसी था। लेकिन जो सही व्यक्ति था, भले ही उसके अंदर गुनाह था, पर वे ऑनेस्ट था। वो कहता है प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पे दया कर। सो अजीज़ों, मेरे भाइयों और बहनों, इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, जब आप अपनी लाइफ को छोड़कर किसी दूसरे इंसान की लाइफ को जांचना शुरू करते हो, तब आप एक फरीसी बन जाते हो। और फरीसी के लिए आपने अभी एग्जाम्पल सुनी है। तो आप परमेश्वर के साथ लगे रहिए, अपने आप को जांचिए, डेली प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, और अपने आप को जांचिए क्या आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे चाहता है, क्या आप वैसे ही चल रहे हैं? सो आप परमेश्वर के साथ बने रहिए, वचन सुनते रहिए और प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि ये अंतिम दिन है। हम सब भटक जाते हैं, पर परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु हमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो हमें माफ़ करता है और हमें मौका देता है
सो इस मौके को मत गवाएं और प्रभु के साथ बने रहिए। इसी को कहते हुए मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। नई वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।